हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 6 हिंदी। ये हिंदी का पेपर है PT1 के लिए 2025-26 का जो अभी आने वाला है पीरियोडिक टेस्ट। सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर का एक सेट तो तैयार करके एक सेट बना लिया है। सो आप लोग प्लेलिस्ट है, आप लोग देख लेना और फिर दूसरा आगे नेक्स्ट मंथ में डालूँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। सो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है हमारा कॉम्प्रीहेंशन होता है, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आता है पैसेज। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। सो क्या है, वाणी ही मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वो सबका प्यारा बन जाता है। सो दिस इज़ फैक्ट। और जिसमें अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी वाणी मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इसका उदाहरण कोयल और कौवा के तथ्य से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दोनों देखने में एक समान होते हैं, परंतु कौवे की कर्कश आवाज़ और कोयल की मधुर वाणी दोनों की अलग अलग पहचान बनाती है। इसलिए कौवा सबको अप्रिय और कोयल सबको प्रिय लगती है। सो मीठी वाणी बोलने वाले कभी क्रोध नहीं करते, बल्कि प्रेम सौहार्द से समाज में मेलजोल बढ़ाते हैं। सो दैट इज़ फैक्ट कि अगर आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बोलोगे, सो दैट्स वेरी गुड। बट हमें सीखना भी चाहिए कैसे हमें बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है। सो सबसे पहले ये यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो कि अब MCQ नहीं है, बट पेपर में मोस्टली MCQ ही आता है। नेक्स्ट पेपर जब मैं बनाऊँगी तो उसमें मैं MCQ दूँगी। मनुष्य को लोकप्रिय कौन बनाती है? सो यहीं पे यही हो जाएगा, मीठी वाणी। सो आप लिख सकते हो मीठी वाणी या वाणी मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। कोयल और कौवे में क्या समानता है? कोयल और कौवे में सिर्फ और सिर्फ एक ही मीन्स एक समानता है क्या? दोनों एक जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर असमानता की बात करें तो वाणी की हो जाती है। तो यही समानता है कि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, देखने में समान होते हैं। फिर दूसरा थर्ड क्वेश्चन है, कैसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता? जिसकी बोली अच्छी नहीं होती, जिसके मन में प्रेम नहीं होता, सो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ये देखो, यदि उसकी वाणी मीठी नहीं तो उसे कोई पसंद नहीं करता है। फिर कोयल सबको प्रिय क्यों होती है? क्योंकि कोयल की मधुर वाणी होती है, कोयल की वाणी मधुर होती है, इसीलिए सब उसको पसंद करते हैं। फिर गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सो आप अपने तरीके से कोई भी एक हेडिंग इसके लिए दे सकते हो कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी, और या कौवे और कोयल में अंतर। सो इस तरीके से आप कोई एक हेडिंग जो आपको सही लगे वो आप अपने तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सो इसको आप इंग्लिश में भी समझ लेना चाहिए कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, सो वो एडजेक्टिव होते हैं। मीन्स विशेषण। हिंदी में हम उनको विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरा है, उसके पास लाल फूल हैं। सो इसमें आपको विशेषण बताना है। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। सो फूल क्या हो गया? नाउन हो गया। और फूल कैसा है? लाल है। सो लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। सो इस तरीके से हमें पहचान लेना है, निकाल लेना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो भाववाचक बचपन हो जाएगा। बाकी सब ये नाउन ही है, बट ये भाववाचक नाउन नहीं है। फिर नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सो नदी का हो जाएगा सरिता। सरिता नदी की पर्यायवाची हो जाएगी। पृथ्वी, गगन, ये तो सब पता ही है आपको। पृथ्वी हो जाएगा धरती का, गगन हो जाएगा आकाश का। ये नभ नहीं, नभ होना चाहिए, नभ भी आकाश का हो जाएगा। सो इस तरीके से दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5, राम ने मुझे पुस्तक दी। वाक्य में मुझे किसके लिए आया है? क्या बोलेंगे मुझे को? सो मुझे क्या हो जाएगा? संज्ञा तो है नहीं, विशेषण भी नहीं, क्रिया भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम। क्रिया हो जाता है जो काम को करता है। विशेषण अभी आपने ऊपर देखा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और संज्ञा क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ होती है, प्लेस, पर्सन का नाम, कोई भी स्थान का नाम, तो वो संज्ञा हो जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, हवा
शब्द की पर्यायवाची। सो आपको क्या बताना है? हवा की पर्यायवाची। हवा की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सो पवन हो जाएगा। सरिता भी देखा, नदी की पर्यायवाची है। तोय का जल हो जाता है और मेघ हो जाता है बादल का, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा का पवन। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, हमें अब अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अब हमें ये बताना है। देखो इसमें आशीर्वाद, उज्ज्वल, स्वतंत्रता, फिर आविष्कार, अब इसमें से कौन सा गलत है, तो आप लोगों को ये पहचानना है। सो इसमें हमारा आशीर्वाद गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद को हम ऐसे लिखेंगे और वो में ऐसे आ जाएगा, बाकी सारा हमारा सही है। सो इस तरीके से ये आशीर्वाद गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें ये मैच करना है, मिलाना है। और किसके साथ मिलाना है? विलोम शब्द के साथ में, मीन्स अपोजिट के साथ में। तो वीर का क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। सम्मान का तो अपमान। सरस का नीरस। इस तरीके से ये मैच हो जाएगा आपका। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अभी देखो आपको ये पढ़ना है, ये आपके बुक का ही है। सो आपको क्या बताना है? पाठ का नाम, झरने अनेक झरते चिड़िया चहक रही हैं। अभी सा पाठ का नाम, यूँ कवि का नाम बताना है। तो पाठ का नाम क्या है? मातृभूमि। और लिखा किसने है? सो आपको ये लिखना है आपको अपनी तरफ से। फिर अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। सो इसका आशय आपको स्पष्ट करना, मीन्स कि अमराई, आम के बगीचे घने हैं और उसमें आम का जब महीना होता है, मीन्स ये अप्रैल मई का महीना होता है, तो इसमें कोयल कू करती हैं। सो इस तरीके से आपको कि इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि आम के बगीचे घने हैं, मीन्स आम लगे हुए हैं और वृक्ष एकदम हरे भरे हैं और कोयल उन पे आके बैठती हैं, कोयल गाती हैं कू की आवाज़। तो इस तरीके से आपको इसको अपने आप में डिस्क्राइब कर देना है। झरने कहाँ से गिरते हैं? सो झरने कहाँ से गिरते हैं? झरने तो वैसे भी पहाड़ियों से गिरते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है? कोयल कहाँ रहती है? सो कोयल पेड़ों पे ही रहती है। सो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृभूमि कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पे ये मातृभूमि कविता नहीं होगा, यहाँ पे यही हो जाएगा, ये नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, ये हो जाएगा। सो का हम देखते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? सो आपको ये पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। गौतम बुद्ध ने जग को क्या सिखाया। फिर क्वेश्चन आंसर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ताकि लिखने में भी आपको आसानी हो जाए, क्योंकि मात्रा मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं। सो भारत में कौन सी नदियाँ लहर रही हैं? कवि ने भारत को कौन सी भूमि कहा है? कोई 4 उदाहरण लिखें। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। विद्यालय में मेरा प्रथम दिन, मेरा 10वां जन्मदिन, कोई एक आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। ये 5 मार्क्स का है। और फिर एक प्रार्थना पत्र है, क्योंकि आपकी क्लास का फ़ैन ख़राब हो गया है। सो आपको अपने प्राचार्य को, प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि क्लास में पंखा ठीक करवा दें। बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत परेशानी होती है। सो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी क्लास का जो पंखा है वो ठीक कराने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। सो आप ऐसे लिख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट में, जैसे कि इंग्लिश में भी एक आता है और एक हिंदी में भी आता है। सो आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को लिख कर ही करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो मात्रा मिस्टेक की गलतियाँ होती हैं आपका रिवीजन हो जाएगा और मात्रा मिस्टेक की गलतियाँ नहीं करोगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।